इकट्ठा हुए हैं तो हम यहाँ से सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। ये जो इलेक्शन इस साल हुई है, ये एक संघर्ष के साथ हमने ये इलेक्शन लड़ा है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से रुकावट के बावजूद। और मैं यहाँ से जेएनयू की इलेक्शन कमेटी को, स्टूडेंट्स द्वारा चुने गए इलेक्शन कमेटी को लाल सलाम पेश करना चाहती हूँ। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट के बाद भी जो हमारा सीईसी था और जो ईसी था, उन्होंने ये इंश्योर किया कि इस कैंपस में अभी भी ये चुनाव फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाए। और ये इलेक्शन जब ये कंडक्ट होता है और काउंटिंग कंडक्ट होता है, ये एक तमाचा है ये आरएसएस और उनके पिट्ठू यहाँ पे प्रशासन के ऊपर। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि ये जो प्रशासन है, ये बार बार एबीवी के साथ कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन जीतने का। जब इनसे बैलेट बॉक्सेस से इलेक्शन जीता नहीं जा रहा है, तब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स मैंडेट है, जो स्टूडेंट्स यूनिटी है, ये उनको दिखाएगा कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में, जेएनयू के स्पेसेस में आप हमसे हमारी यूनियन छीन नहीं सकते, आप हमसे हमारी स्टूडेंट्स की आवाज़ें छीन नहीं सकते। और आप जितना भी कोशिश कर लो, हम आवाज़ उठाएंगे और हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। दोस्तों, जब हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये इलेक्शन मैंने बार बार बोला है, सिर्फ एक चुनाव नहीं था। ये चुनाव क्यों नहीं था? क्योंकि ये जंग का ऐलान था। और ये जंग का ऐलान था ये आरएसएस के प्रशासन के खिलाफ, जो बार बार कोशिश कर रहा है जेएनयू जैसे संस्था, जहाँ पे पिछड़े तबके के लोग पढ़ने आते हैं, जहाँ पे महिलाएं, दलित, वंचित, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनको एक्सक्लूड किया जाए। इनका जो सरकार बाहर बैठा हुआ है, देखिए लगातार क्या कर रहे हैं। पब्लिक एजुकेशन में बार बार फंड कट कर रहे हैं। पिछले 6-7 सालों में सबसे कम रहा है हमारी एजुकेशन बजट। और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब इस प्रशासन को और बाहर जो बैठे हुए इनके लोग हैं, इनको पूछते हैं कि हमारा फंड कट क्यों हो रहा है, तो ये हमें देशद्रोही या एंटी नेशनल बोल देते हैं। जब कंटिन्यूअसली इस देश में मॉब लिंचिंग हो रहा है, हम पहलू खान, अखलाक, जुनैद और कई सारे नाम नहीं भूले, जिनको हिंसा के वजह से गाय गोबर के नाम पे मारा गया है, जब उसका रिफ्लेक्शन इस कैंपस में देखा जाता है और हमारे एक साथी नजीब को इस कैंपस के अंदर खुलेआम पीटा जाता है और उन कल्प्रिट्स के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और जब हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें चुप करवाने की कोशिश करता है और खुलेआम एबीवीपी के उस गुंडे को प्रोटेक्शन देते हैं। और हम यहाँ से उसको कंडेम करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हमारी जो ये लड़ाई है, ये खत्म नहीं हुई है। हमारी जो ये संघर्ष है, ये तब तक चलेगा जब ये वाइस चांसलर को, जब तक इस कैंपस से हम लोग उखाड़ के फेंक नहीं देते। एबीवीपी को यहाँ से बताना चाहेंगे कि आपके तमाम कोशिशों के बावजूद आप पार्लियामेंट लेके गए, बिरयानी खिलाए, बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट है, आप सोचते हैं अगर उनको बिरयानी खिला के और पार्लियामेंट में घुमा के आप वोट ले सकते हो, तो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो कॉन्शियस है, वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, वो आपके इन ट्रैप में नहीं कभी पड़ेगा। और ये यहाँ की स्टूडेंट जो है वो अपनी डेमोक्रेटिक स्पेसेस के लिए लड़ना जानते हैं। और ये वाइस चांसलर और एबीवीपी के लोग अगर ये कोशिश करते हैं आने वाले टाइम में हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसेस को खत्म करने का, तो यहाँ से उनको ऐलान कर देते हैं कि आप कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स यूनिटी है और ये स्टूडेंट्स मैंडेट है। आप लोग को जैसे यहाँ से उखाड़ के हम लोग बाहर फेंक देंगे, जैसे इस इलेक्शन में एक ट्रेंड, एक मैंडेट हमने देखा है, किस तरीके से लेफ्ट के जो मैंडेट है भरपूर तरीके से हमने देखा है, वैसे ही तरीके से जैसे इलेक्शन के बाहर उनको बाहर किया है, उसी तरीके से उनको इस कैंपस से भी बाहर कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि ये जो सरकार है वो किस तरीके से जो डिसेंट की वॉइसेस है बाहर खत्म कर रहे हैं। आप देखिए, कश्मीर में 1 महीने से भी ज्यादा लगातार कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। वहाँ पे
जो अपोजिशन के लोग हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट की आवाज़ उठा रहे थे। बीजेपी का जो सरकार है वो पार्लियामेंट को किस तरीके से मिसयूज करते हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनपार्लियामेंट्री तरीके से उसको एब्रोगेट कर देते हैं। लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है, जब जब ऐसे अंधेरा मौका आएगा हमारे लिए एकजुट होकर मशाल जलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम इस आरएसएस के पिट्टू वाइस चांसलर को और आरएसएस के लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप समझते हो कि जेएनयू आवाज़ नहीं उठाएगा, जेएनयू आवाज़ उठाएगा और हर एक उस इंसान के लिए उठाएगा जिनका आवाज़ दबाना चाहते हो। ये चुनाव और ये जो मैंडेट ट्रेंड में है, ये सिर्फ एक ट्रेंड की जीत नहीं है, ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जीत है। ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जीत है कि हम लोग आज ये पिट्टू वाइस चांसलर और उनके जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं। साथियों, हम एक स्पेशली बात बताना चाहेंगे, बुद्धा सिंह और जो आरएसएस के यहाँ पे इनके टीचर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने साइंस लैब में जाके लोगों से धमका के बोला है कि अगर आप एबीवीपी को वोट नहीं करते हैं तो आपके लैब में ये काम नहीं होने देंगे, अगर आप एबीवीपी को वोट नहीं करते तो आपका जो पीएचडी है वो सबमिट नहीं होने देंगे, आपका पब्लिकेशन नहीं होने देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। इतना धमकाने के बाद भी साइंस स्कूल्स के जो लोग हैं उन्होंने एक तमाचा मारा है इन लोगों के ऊपर और बोला है कि आपके ये डराने धमके से हम लोग डरते नहीं है, हम उस मैंडेट के साथ जाएंगे जो स्टूडेंट्स की हक की आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और एमबीए के साथी हमारे साथ आए हैं उनको हम सलाम पेश करना चाहते हैं और बोलते तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस के बावजूद बार बार जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था डिफरेंट टीचर्स और फैकल्टीज के थ्रू, उनके बावजूद वो एकजुट होकर खड़े रहे और एक फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए इस इलेक्शन में चुनाव लड़े हैं। और हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद ये एडमिनिस्ट्रेशन आज भी नहीं सफल हो पाया है कि वो किसी तरीके से जेएनयू का जो चुनाव है उसको रोक पाए। पिछले साल हमने देखा है किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन और एबीवीपी जाके इसी के ऊपर हमला करता है, इन्हें कोई शर्म तो है नहीं। और इस बार ये किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जेएनयू का चुनाव को काउंटिंग को किस तरीके से रोका जाए। तो आने वाले टाइम में हम यहाँ से बोल रहे हैं कि जो आगे की लड़ाई है वो हमें एकजुट होके एक मजबूती से लड़ना है। और ये हमारी लड़ाई सिर्फ आज चुनाव तक और हमारी जो स्ट्रेंथ आज आप लोगों ने सब मिलकर दिखाई, ये आज तक खत्म नहीं होता है। ये हर दिन हमारी संघर्षों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हर दिन जब हम जीएस कैश के लिए लड़ने के लिए जाएंगे तब रिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत है, जब हम हॉस्टल की लड़ाई लड़ने जाएंगे तब रिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत है, जब हम ढाबा ओपनिंग की लड़ाई लड़ने जाएंगे तब ज़रूरत है, जब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स और जो माइनॉरिटी डेप्रीवेशन पॉइंट्स है आप जिसको ख़त्म कर रहे हो उसको रीइंस्टेट करवाने जाएंगे, तब इस यूनिटी की रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। और तमाम जो स्टूडेंट्स की मुद्दे हैं इस कैंपस में उसको जब जीतने जाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उस टाइम भी इस यूनिटी की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि यूनिटी चुनावी सिर्फ यूनिटी नहीं है, ये यूनिटी हर टाइम वो यूनिटी है जो एडमिनिस्ट्रेशन को बाउ डाउन करवाए, इस वाइस चांसलर को इस कैंपस से उखाड़ फेंके। वो यूनिटी है जो इंश्योर करे कि स्टूडेंट्स इस कैंपस में एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ पाए, कोई भी एक्सक्लूडेड फील ना करे और इस वाइस चांसलर को हम लोग इस कैंपस से उखाड़ फेंक दे। इसके साथ हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी तो लियांगराई है, आगे और लड़ाई है और उस लड़ाई को हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे।